ब्रॉट यू बाय मेघदूत हर्बल। मुझे डायबिटीज है। मेघदूत मधुशून्य ये हाई ब्लड शुगर और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल तो करता ही है, साथ में ये मुझे काफी एनर्जेटिक रखता है। मेघदूत मधुशून्य खाओ, फिट एंड फाइन हेल्थ बना। पेट परीक्षा 6 और 7 को होनी है, उसकी तैयारियां परीक्षार्थी कर रहे हैं। लेकिन सबसे दुखद बात यह है कि हर परीक्षार्थी का जो सेंटर है उनके मन मुताबिक नहीं, बल्कि उनके घर से किसी का 300, किसी का 350, किसी का 250 किलोमीटर दूर है। ऐसे में परीक्षार्थियों को कई दिक्कतों का भी सामना करना पड़ सकता है। लेकिन इसी सवाल के साथ हम उन परीक्षार्थियों पे पास आए हैं जो इस बार परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। सेंटर को दूर होने पर उनके साथ क्या मजबूरी है, क्या नाम है आपका और क्या करते हैं? माय नेम इज उदय सिंह। मैं सब्जी बेचता हूं और मैं यहाँ बड़ी कड़ी परिश्रम से यहाँ पढ़ने आता हूं, जो कि मेरा पेट का पेपर है। मेरा पेपर झांसी में गया है, मुझको जाने में बहुत दिक्कत हो रही है। क्यों दिक्कत हो रही है आखिरकार? सर इसलिए कि मैं बहुत दूर है पेपर मेरा, तो मुझे आने जाने में 1 दिन 2 दिन पहले जाना पड़ेगा। लेकिन आपकी लाइफ की बात है सर, लाइफ में ये है सर कि वहाँ पे जाने में बहुत कठिनाइयाँ पड़ेगी। आखिरकार ये कठिनाई क्यों आपको तकलीफ है? हाँ सर, खर्च के लिए मतलब दिक्कत होती है, पैसा नहीं जुट पाता है, इसलिए जाने आने में दिक्कत। थोड़ा नज़दीक सर, कमाई नहीं है उतना सर। हम लोग एक गरीब परिवार से रहें, जो कि नज़दीक होता तो हम लोग पेपर आसानी से दे सकते। क्यों, घाटा क्या होगा इतनी दूर जाने पर? आपका क्या नुकसान है? घाटा सर, पढ़ाई में नुकसान होगा और हम लोग का आने जाने में बहुत दिक्कत होगी। कभी गए नहीं है। रोजमर्रा कमाने की भी दिक्कत? यस सर, कमाते हैं, मतलब सब्जी बेचते हैं, 200-300 रुपये डेली कमाते हैं बस। उसी परिवार से? यस सर, उसी से परिवार चलता है। मतलब आप समझिए ये परीक्षार्थी हैं, इनके लगन में कोई कमी नहीं है। ये सब्जी को दुकान चलाते हैं, इनके पिताजी के साथ पूरा हाथ बटाते हैं, बड़ी मुश्किल से तैयारी करते ताकि ये सक्सेस हो सके और सक्सेस स्टोरी लिखने बाद ये अपने परिवार को की आर्थिक मजबूरियों को दूर कर सके। आपका सेंटर कहाँ गया है? मेरा बनारस गया है। तो आपका घर पड़ता कहाँ है? मेरा घर यहाँ से 60 किलोमीटर पड़ता है और आने जाने हम लोग के लिए तो पेरेंट्स, क्योंकि लड़कियाँ तो अकेले जा नहीं सकती हैं, तो हम लोग के लिए पेरेंट्स को जाना पड़ता है, तो डबल खर्च हो जाती है। और ट्रेन में रिजर्वेशन भी नहीं हो पाता है, तो टिकट तो उसके लिए पैसे टीटी आएगा तो फीस भले कहते हैं कि स्टूडेंट के लिए फ्री है, लेकिन कुछ ऐसा होता नहीं है। लेकिन आपको नहीं लगता आपकी लाइफ भी बननी है, थोड़ा सा स्ट्रगल करना होगा? लाइफ तो बननी है, वो तो सही, स्ट्रगल तो सही है, लेकिन उतने पे पैसे भी तो होने चाहिए। उतने हम लोग तो मिडिल क्लास फैमिली से हैं, तो इतना तो हम लोग के पास पैसे है नहीं। उसके साथ गार्जियन का आना जाना 2000-3000 आने जाने का हो जाता है, और फॉर्म फीस अगर 150 है तो आने जाने का 2000-3000 हो जा रहा है खर्चे। दिक्कतें हैं, बहुत दिक्कतें हैं। तो क्या होना चाहिए था आपके हिसाब से? इसके लिए ये होना चाहिए था कि सेंटर जो हम लोग का कम से कम 40 से 50 किलोमीटर के अंदर में देना चाहिए था, और जो है जो फीस जो आने जाने का फ्री होना चाहिए, बस का ट्रेन का जिससे भी आए जाए वो फ्री होना चाहिए। मैं तो यही कहूँगी। क्या मांग करती हैं आप परीक्षा आयोजकों से, क्या डिमांड करती हैं? डिमांड तो यही है कि जो है हम लोग के लिए जो ये जो सेंटर बनाया गया इतना दूर, तो थोड़ा और पास होना चाहिए, अपने ही डिस्ट्रिक्ट में होना चाहिए। अपने ही डिस्ट्रिक्ट में होना चाहिए। क्या नाम है भाई आपका? जी, मेरा नाम हिमांशु तिवारी है, मैं प्रयागराज का रहने वाला हूँ। और सर हमारा सेंटर झांसी गया है, जो कि प्रयागराज से 400 किलोमीटर पड़ता है। अगर सर एग्ज़ाम देने का मतलब, पेट का एग्ज़ाम देने का मतलब ये है सर कि पहुँचते पहुँचते सारी एनर्जी तो हम लोग थके हुए से भी जाएंगे, क्या कि इतनी भीड़ है, 25 लाख पॉपुलेशन इस फॉर्म को फिल की है। तो सर हम गवर्नमेंट से ही बोलना चाहेंगे सर कि हम लोग का सेंटर जो है सर, बहुत प्रकार के बच्चे होते हैं सर, जो मिडिल क्लास के भी होते हैं, कुछ हाई लेवल के भी होते हैं। हम तो यही बोलेंगे सर कि एग्ज़ाम सेंटर सर हमारे डिस्ट्रिक्ट के आस ही पास होना चाहिए था। लेकिन अच्छा पाने के लिए कहा जाता है थोड़ा संघर्ष करना पड़ता है, ये संघर्ष इतनी मजबूरी क्यों बन रहा है? सर ये तो बात आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं सर। इसमें क्या है ना सर कि मतलब अच्छा पाने के लिए तो अच्छा शरीर का होना भी चाहिए। अब यहाँ पहुँचते पर हम लोग इतना थक जाएंगे सर कि एग्ज़ाम सेंटर बैठने में हम सर सोएंगे कि एग्ज़ाम देंगे, ये मजबूरी। मतलब एग्ज़ाम सेंटर सर आप कोचिंग चलाते हैं, बच्चों के पास बहुत मजबूरियाँ हैं, आखिरकार सेंटर दूर होने से इनके पास क्या मजबूरी है? करियर बनना है, इनका भविष्य बनना है, आने दिन में अच्छी चीज़ें गुजरनी है, तो इतनी तकलीफ क्यों इनको? सर पहली बात तो जो पैट का पेपर है कोई सरकारी नौकरी नहीं, ये एज ए जैसे आपने कहा कि भविष्य बनना है, तो मैं बताना चाहता हूँ कि पैट केवल एक एलिजिबिलिटी है। इसको पास करने के बाद आप लेखपाल का फॉर्म भर सकते हैं, समूहगा की वैकेंसी भर सकते हैं, ये कोई पेपर के बाद नौकरी नहीं मिलनी। और अगर 150 रुपये का फॉर्म है, 25 लाख लड़का फॉर्म भर रहा है, 75 जिले के अंदर सेंटर पढ़ रहे हैं, 500-500 किलोमीटर दूर सेंटर पड़ा। जैसे उस बच्ची ने बताया अभी कि
मैं अगर जाऊंगी तो मेरे साथ मेरा गार्जियन जाएगा, और लड़की अगर है तो वो जाहिर सी बात है वो रूम लेगी, 1,500-2,500 का रूम मिलेगा। रूम मिलने के बाद प्रयागराज का लड़का, प्रतापगढ़ का लड़का, कौशाम्बी के लड़के एक सेंटर उठाकर 400 किलोमीटर दूर दे दिया। इस बात की कोई गारंटी नहीं ले सकते आपकी 400 किलोमीटर दूर जाने के बाद धांधली नहीं होगी या पेपर आउट नहीं हो सकता। अगर ये होगा सर तो मुश्किलें भी बढ़ेंगी और बहुत सारी समस्याएं बच्चों की हैं। जैसे बच्चा वो जो अभी सब्जी बेच रहा है, जो 300 रुपये पर डे कमाता है, जिसके पास 4 बहनें और 2 भाई हैं, जो वो ऑलरेडी प्रयागराज से जब झांसी या रायबरेली या बरेली जाएगा तो उस बच्चे की जो इनकम ऑफ स्रोत है वो कहाँ जाकर खड़ी हो जाएगी। लेकिन आप ये समझिए, नौकरी के दौर बंद है, लेकिन इससे दौर भी तो खुलेंगे। संघर्ष थोड़ा सा, लेकिन दौर खुलने के फायदे भी तो है। सर फायदे के साथ नुकसान भी बहुत सारे हैं। पैट कोई, फिर मैं कह रहा हूँ सर, पैट कोई ऐसी पेपर नहीं है जिससे कि आपको नौकरी मिल जाए। पैट बहुत बार हुआ है, पैट यहाँ तक पैट हुआ है कि पैट होने के बाद पूरे साल बीत गया, कोई नौकरी ही नहीं निकली। राजस्व में सरकार के हमने 150 रुपये जमा करा दिया, 25 लाख से गुड़ा कर देंगे, ठीक ठाक राजस्व जमा हो रहा है, मैं उसके बावजूद एक साल नौकरी नहीं आई, पैट कैंसिल हो गया। पैट में मेरी एक और डिमांड है, कम से कम एक बार पैट हो जाने के बाद 5 साल की उसे अहर्ता जरूर मिले। 1 साल में पैट होना कोई उचित नहीं है सर, ये कोई उचित नहीं है। परीक्षा आपकी भी है, कहाँ के रहने वाली हैं, और ये परीक्षा इतना दर्द क्यों दे रहा है आप लोगों को? सर सेंटर दूर गया है और मैं खागा की रहने वाली और एलई गांव की हूँ। तो यहाँ पर आने में भी तकलीफ होती है, इलाहाबाद कोचिंग करती है, क्या तकलीफें होती हैं? रूम लेके रहना पड़ता है और इसके बाद सेंटर भी दूर गया है। तो वो कितनी तकलीफ है, क्यों मजबूरी है, कितनी दूर है? 100 किलोमीटर है 100 किलोमीटर है सेंटर, मतलब दूर गया है। क्या तकलीफें होनी है इसकी वजह से? हाँ, खर्चे ज़्यादा लगेंगे और लड़की हैं तो पापा भी साथ में जाएंगे। पापा भी जाएंगे, डबल खर्चा। मतलब इनको चिंता है अपनी और अपने पापा की, इसलिए कि आर्थिक मजबूरियाँ यही होती है कि कम पैसे में, कम बजट में ये तैयारी करती हैं। लेकिन अब सेंटर दूर होने से इनके पास काफ़ी नुकसान है। आप भी तैयारी कर रहे हैं, क्या दिक्कतें आ रही हैं अब आपको परीक्षा में? सर यही सर, हमारा नाम इंद्रजीत है। हमारे पापा मिस्त्री का काम करते हैं। हमारी 5 सिस्टर हैं, हम अकेले हैं। फिर भी कितनी कठिनाई से हम तैयारी कर रहे हैं सर। आज 2-2, 3-3 साल हो गए, अभी तक कोई ऐसा प्लान नहीं हुआ कि सर्विस कहीं मिल जाए। अभी सेंटर दूर होने से क्या दिक्कत है? सर सेंटर दूर होने से सर, पापा जैसे काम वाम करते हैं, अभी कैसे खर्चा चल रहा है तो हम ही बता सकते हैं। जी सर, तकलीफ है। अभी 3-3, 4-4 दिन से कोचिंग आते हैं ना सर, खर्चे भी नहीं मिलते उसके, ऐसे ही चले जाते हैं साइकिल से। मतलब आप समझिए इनके पास पैसे कम हैं और तकलीफ़ें ज़्यादा हैं, क्योंकि कोई सुनने वाला नहीं। लेकिन अब सेंटर दूर होने से इनके बहुत से, आप भी दे रहे पेपर, थोड़ा सा क्या तकलीफ है दूर होने से सेंटर? सर दूर ये है कि हम आयोग से मांग करेंगे कि हमारा सेंटर पास कर दिया जाए। वजह? क्योंकि सर इतनी दूर जाने के लिए अगर टीटी बोलता है कि आप अपना एडमिट कार्ड दिखाओ, हम दिखा दें, तो फिर बोलता है टिकट दिखाओ, तो हम कहाँ से इतने पैसे पाएँ कि टिकट लें? 400 किलोमीटर दूर का 500 रुपये का टिकट आ जाता है। और पापा महीने में केवल 1000 रुपये देते हैं खर्चे के लिए, इलाहाबाद रहने के लिए। 1000 रुपये लग जाएगा आने जाने? 1000 नहीं सर, कम से कम 3000 रुपये लग जाएगा आने जाने के लिए। 10 बार सोचना पड़ रहा है। 10 बार सोचना पड़ रहा है, पेपर दें कि ना दें। पेपर देने के बाद क्या पता कोई वैकेंसी आए कि ना आए, इसलिए तकलीफ हो रही है। इसीलिए बहुत ज़्यादा तकलीफ है। क्या चाहते हैं? हम यही चाहते हैं कि हमारा सेंटर 40 से 35 किलोमीटर के अंदर ही रहे और हमें पेपर देने के बाद हमें कोई ना कोई वैकेंसी मिले, कोई ना कोई वैकेंसी मिले। आप क्या कहते हैं? जी रविशंकर यादव, मैं जौनपुर से रहने वाला, मेरा रायबरेली गया है सेंटर। सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि सर ज़्यादा दूर समस्या होता है आने जाने में, क्योंकि ट्रेन में इतनी भीड़ हो जाती है। 25 लाख लड़के जब 2 दिन में जाएंगे तो इतना भीड़ हो जाता है। टीटी भी आता है तो बोलेगा कहीं जर्नल में जाओ, इसमें जाओ, वहाँ जाओ, यहाँ जाओ। हम लोग को मतलब कि एकदम कैसे जाते हैं सर, समस्या होती है। तो बस ये होना चाहिए उसी ज़िले में हो या तो 1-2 ज़िले, मतलब इतना दूर ना भेज दिया जाए कि जाने में समस्या हो जाए हम लोगों को। सर एक तो हम ये नहीं समझ पाते कि सर फॉर्म जो हम लोग भरते हैं सर, इसमें पहले तो दिखाता है 100 रुपये, लेकिन इतना टैक्स कौन कैसे ले रहा है। मैं एक BSF का फॉर्म भरा तो उसमें 100 रुपये कटने को दिखा, तो वहाँ पे जब मैं फिलिप करने गया फॉर्म पूरा तो 160 रुपये कटा मेरा। तो ये कौन कैसे कट रहा है, हमको समझ नहीं, कहाँ GST लग रही है। हाँ भरना तो है, अब घर वाले पैसे दे देते हैं। घर पे तो बोला मैं कि 60 रुपये मेरा के 100 रुपये कटेगा और मुझको 50 रुपये भरवाई देना है। तब वहाँ पे 160 रुपये सीधा कट रहा है। तो फिर कैसे वो लोग भी सोचते हो कि वो पैसा उड़ा रहा है, क्या कर रहा है। घर वाले सोचते हैं पैसा तो दिया था, अभी बार कोई महीने पैसा भेजेगा तो उसका हिसाब करते हैं ना। हाँ होता है ना लड़का। मतलब आप समझिए सबके पास मजबूरी है, लेकिन
ये भाई अपने सब्जी बेचते हैं, इनके पूरा परिवार सब्जी के ठेले से ही चलता है। अब सेंटर दूर होने से एक दिन में 200-300 रुपये कमाते हैं, बट अब पेपर और वो भी सेंटर दूर, बहुत तकलीफ है यार। घर बड़ी मुश्किल से चलता है, कोचिंग का फीस अलग, सर की वजह से कोचिंग की फीस भी माफ़ हो गई, लेकिन अब इतनी दूर जाने पे कौन कौन सी तकलीफें आप लगता है सेंटर पे दूर, क्या घाटे नज़र आएंगे आपके जाने से दूर? सर हमको ये नज़र आएंगे कि मेरा घर परिवार नहीं चल पाता और मुझे जाने में बहुत दिक्कत हो जाएगी। घर वाले जाते ही नहीं, दूर एग्ज़ाम नहीं देने जाते, बड़ी मुश्किल से हम मतलब कठिनाई से अपना पेपर देने जाएंगे। अच्छा, एक दिन कमाई भी नहीं होगा ऐसा भी है? 2 दिन तो क्या असर आएगा? 2-3 दिन सर। क्या क्या असर आ जाएगा? परिवार सर घर कम चलेगा, खर्च और क्या, तकलीफें ज़्यादा। कितने Yes, लोग sir. फिर भूखे सोना पड़ सकता है हमारे? हाँ सर, 4-7 लोग हैं घर में, तो सर हमारी वजह से ही परिवार चलता है। तो हम 2-3 दिन जाएंगे वहाँ पेपर देने, तो फिर तब आएंगे, फिर यही स्थिति रहेगी। वही स्थिति रहेगी। आप समझिए हर के पास मजबूरी है, और मजबूरियों को दूर करने का कोई साधन तो नहीं, सिर्फ मजबूरी बताने का एक जरिया है। इन्होंने अपनी मजबूरी बताई, इनके परिवार सब्जी की दुकान पर आश्रित है और उसी कमाई से उनका पूरा परिवार चलता है, लेकिन 2 दिन ये दूर परीक्षा देने जाते हैं तो ये सब्जी की दुकान नहीं लग पाएगी। वैसे ही एक साथी हैं जो किसान के बेटे हैं, वैसे ही एक किसान की बेटी हैं, इन सब के पास तकलीफ़ें हैं। सब परीक्षा केंद्र इनका दूर होने से तकलीफ़ें दूर भी नहीं हो रही, मजबूरी बता रहे हैं। ये मैं यही मांग कर रहे हैं कि जो परीक्षा केंद्र इतने दूर बनाए गए हैं वो पास किए जाए। हालांकि ये बहुत बड़ा काम है, कर पाना मुश्किल है, लेकिन इन्होंने अपनी मांगे यहाँ के मौजूदा परीक्षा की जो तैयारी करवाते हैं या जिन्होंने ये परीक्षा केंद्र में तैयारी देखी है, तैयारी करवा रहे हैं, इन सब को लेकर इनके पास तकलीफ़ है। अब कोई सुनने वाला नहीं, सिर्फ इन लोगों ने अपनी मांग रखी है। हालांकि ये बहुत मुश्किल है कि इनकी मांगे पूरी हो सके। आनंद राज, यूपी तक, प्रयागराज।